हरिओम दोस्तों, जैसा मैं बात कर रहा था लास्ट वीडियो में कि भगवान कल की 2 फेज में प्रकट होंगे। अभी टोटल 3 फेज हैं। गुप्तावस्था खत्म हो चुका है। फेज 2 मिनी प्रकटीकरण और फेज 3 मेगा प्रकटीकरण। मिनी प्रकटीकरण ये 2025 से शुरू होकर 2028 तक जाएगा, जैसा मैंने बताया था। 28 बताने का कारण क्या है कि जैसा हम मानते हैं कि 13 साल का भविष्यवाणी प्रधानमंत्री मोदी के लिए है, तो ये 2027 जून तक ऑफिशियली इनका कार्यकाल पूरा होगा। उसके पहले सरकार कैसे भी नहीं चाहेगी, चाहे कुछ भी अपोजिशन कर ले, नीतीश नायडू कुछ भी कर ले, नहीं जाने वाली है अगर भविष्यवाणी को सच होना है तो। और ये सच होता हुआ हम देखेंगे। अब रही बात 13 साल कंप्लीट होते ही क्या सरकार चली जाएगी, तो ऐसा ऑलमोस्ट नहीं होगा। चीज़ें प्लस माइनस प्लस होती रहती हैं। स्पेशली 13 साल कंप्लीट होना है, उसके बाद सरकार अस्थिर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जैसा आप देख रहे हैं देश दुनिया में माहौल बन रहा है, उसके अनुसार भारत में भी कोशिश होगी प्रधानमंत्री जी को हटाने की। ग्रह नक्षत्र एस्ट्रोलॉजर्स चीज़ें बहुत से लोग बताने वाले हैं। मैं इसमें नया नहीं हूँ, कुछ नया आपको नहीं बता रहा। मैं कुछ जो नया बताने वाला हूँ, या चाहे जो आप जान रहे हो, अगर मुझे जानते हैं, तो प्रधानमंत्री अगर चले भी जाते हैं तो कोई दूसरा पॉलिटिकल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राजतंत्र आने वाला है, लोकतंत्र पूरी तरह से ख़त्म होने वाला है। वो चीज़ होने वाली है 2027 के बाद। और कितने टाइम तक गहमागहमी रहेगा, और या प्रधानमंत्री रहते हुए ही गहमागहमी रहे 2027 के बाद, जून के बाद, ये भी हो सकता है। कुर्सी खाली रहे, इसके चांसेस कम है। तो आप ये समझिए कि प्रधानमंत्री जाते जाते कल की अवतार जी को दे के जाएंगे, या आप ये कहिए कि एक ऐसा समय आएगा जब आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो जाएगी, और उस वक्त जब कोई सत्ता संभालने लायक नहीं रहेगा, तो भगवान कल्कि का मेगा प्रकटीकरण होगा और सब लोग उनके भगवान मानेंगे, स्पेशली भारत में। और प्रधानमंत्री जी भी उनमें से एक होंगे जो अपनी गद्दी छोड़ के उनको गद्दी दे देंगे, और इस तरह से लोकशाही का अंत होकर राजशाही स्थापित होगी भगवान कल्कि के द्वारा। और ये जो टाइम लाइन मैं बता रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ कि 2028 ही परफेक्ट टाइम लाइन है। 27 में प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल ऑफिशियली भविष्यवाणी के अनुसार 13 साल जून में ख़त्म हो जाएगा। 6 महीने और लीन टाइम मान लीजिए, और ये जाके 28 में जाएगा। 28 जैसा मैंने बताया है, बाइबल कैलकुलेशन के अनुसार जीसस कब आएंगे, और उसका मैक्सिमम टाइम लाइन जो है सितंबर अक्टूबर 2028 मैंने कैलकुलेट किया हुआ आपको बताया। ऑफिशियली 14 मई 1948 को इजराइल एज ए नेशन आया, तो 80 साल मैक्सिमम एज मतलब शाम के अनुसार, तो 14 मई 2028 ये टाइम लाइन मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया हुआ। तो अब 80 को मैं 8.45 में भी कैलकुलेट कर सकते हैं डिवाइन प्लान में, तो सितंबर अक्टूबर का टाइम लाइन बताया था। बाकी जो वो तो मैक्सिमम टाइम है भगवान के प्रकट होने की, उसके पहले कभी भी हो सकता है। लेकिन सिनारियों को देखें, सब कुछ अगर भविष्यवाणियों को माने, अगर जो सिम्टम सिनारियों को देखा जाए प्रैक्टिकली, तो सब कुछ अगर सेट होता है तो जून 2027 के बाद सारी प्रोफेसी मतलब हो जाती है मोदी जी के लिए। उसके बाद भगवान के आने का जो टाइम लाइन सेकेंड हाफ 2027 से लेके फर्स्ट हाफ 2028 बनता है, यानी वो 1 साल का जो टाइम, इसी टाइम लाइन की बात मैं कर रहा हूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन होगी भारत में, त्राहिमाम होगा, मतलब हर तरफ से क्योटिक सिचुएशन बनेगी। और उस वक्त लोग इतने परेशान हो जाएंगे, या प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये सिचुएशनल बात है, लेकिन लोग भगवान को पुकारेंगे, इतनी स्थिति खराब होगी। और उस वक्त भगवान के प्रकट होने की पूरी तरह से सिनारियो बनेगा। इंटरनेशनल इवेंट होगा, ग्रैंड इवेंट होगा, जिसे मैं कहता हूँ कि भविष्यवाणी में भी जो बताई गई है कि हर आँख उन्हें देखेगी, और ये चीज़ बाइबल में भी बताई गई है। उसके पहले जो मिनी इवेंट की बात मैं करता हूँ वो है कि भगवान आएंगे, हम जैसे लोगों के बीच काम करेंगे एज ए बिजनेसमैन मान लीजिए, जो ऐसा एनालिसिस मैंने भी किया हुआ है। और दुष्यंत जी जो डिवाइन गेम्स के, उनकी भी मैं मानता हूँ कि ही इज़ 100% राइट इन दिस केस।
तो आप अगर मान सकते हैं तो मानिए, नहीं मानना है तो कोई बात नहीं। तो फिर वो कहा है कि वीडियो जो है 10% लोगों के लिए ऑलमोस्ट होते, 90% लोगों के लिए है नहीं। तो आप मजाक उड़ाते रहिए, कुछ भी कमेंट करते रहिए कि हम भगवान को बिजनेसमैन बना रहे हैं, भगवान का तो घोड़े पे आएंगे, तलवार लेके आएंगे और हम उन्हें मॉडर्न मैन बना रहे हैं। अरे भाई, बुद्धि खोलोगे तभी तब समझ में आएगा, और ये टाइम ज़्यादा है नहीं। अभी भी कहता हूँ भगवान का शरण ले लीजिए, भगवत गीता पढ़िए, चीज़ों को एनालाइज करिए, प्रैक्टिकली चीज़ों को समझिए, तब जाके आपको समझ में आएंगी चीज़ें। और रही बात एंट्री कैसी होगी, जैसी भी होगी, लेकिन एक ग्रैंड धांसू एंट्री होगी, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इवेंट होगा, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इवेंट होगा, और हर रिलीजन के लोग कहीं ना कहीं उसमें से जो अच्छे हैं, जो जानकार हैं, जो डिवाइन सिस्टम में हैं, जो ईश्वर को जानते हैं, ईश्वर की गतिविधियों कार्यविधि को जानते हैं, जो इंसानियत जिनके अंदर है, जो रियली अपने आप को भगवान का अंश समझते हैं, चाहे जिस रिलीजन के भी हों, उनकी कुछ क्वालिटी कल्कि अवतार में ही मिलेंगे। क्योंकि कल्कि अवतार कोई अलग अवतार नहीं है। इमाम मेहंदी, जीसस, मैत्रेय, बुद्धा, जो भी है यही है, एक ही डिवाइन फिगर आने वाला है, और वो है कल्कि अवतार। क्योंकि कल्कि अवतार सनातन से हैं, ये सनातन नेम है, सनातन कॉन्सेप्ट है, सनातन प्रक्रिया ला है, सब चलता रहता है। फैशन स्टाइल जब आता है, धर्म को पंथ बना देते हैं, फैशन स्टाइल बनाते हैं, तो डिफरेंट नाम आते हैं, और वो डिफरेंट लोग कॉपी करके कुछ इधर का कुछ उधर करके उसी फिगर को अपने शास्त्रों के अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार पोर्ट्रे करते हैं। तो इमाम मेहंदी, जीसस सेकेंड कमिंग, मैत्रेय बुद्धा, नथिंग बट और इंडियन कल्कि अवतार। तो अभी भी आपकी समझ में नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं पप्पू हूँ, पापा जी का, भगवान का पप्पू नाम है मेरा, प्रचार थोड़ा काम है मेरा। आप सहमत हो ना सहमत हो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो होना होगा वो सामने आएगा, दिखेगा, और मैं बात दिखने की कर रहा हूँ। जो भी कहता हूँ भाई वो सब प्रैक्टिकलिटी है। आपसे कहा कि मत विश्वास करिए किसी पर, मत विश्वास करिए हम पर, अपनी बुद्धि पर विश्वास करिए, सिनेरियो पर विश्वास करिए, और भगवान का हाथ जोड़िए कि वो आपको विश्वास दें कि क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। मरना जाना सबको है, बट सदगति और दुर्गति होती है इस पूरे सिस्टम में, वो समझना है। सदगति यही है, मानव जीवन का उद्देश्य है कि हम मोक्ष की प्राप्ति कर लें, 84 लाख योनियाँ जो है जीवन के, शरीर के, उनसे मुक्त हो जाएं। तो अवतार आते हैं उसी चीज़ों के लिए, उन्हीं चीज़ों को बताने के लिए, उन्हीं चीज़ों को स्थापित करने के लिए। तो गीता तो आपने सुनी है द्वापर युग की, भगवान कृष्ण का, उसी गीता को फिर से रिवाइव करने के लिए अवतार की ज़रूरत है, और वो हैं कल्कि अवतार। वही कृष्ण कल्कि अवतार के रूप में आ चुके हैं दुनिया में, और प्रकटीकरण की जो चीज़ें हैं गुप्तावस्था से मिनी और मिनी से मेगा, ये बस इन्हीं 2-3 सालों में, 3-4 साल के अंदर होनी है, और सब लोग देखेंगे। तो अभी जो मेरा एनालिसिस मैंने बताया, मिनी इवेंट, मिनी प्रकटीकरण, वो भक्तों के साथ कहीं ना कहीं काम करेंगे, भक्तों के लिए रहेंगे। कुछ भक्त उन्हें पहचानेंगे, कुछ डाउट में रहेंगे, लेकिन जब मेगा इवेंट होगा तो सब पहचान जाएंगे, सब उन्हें जान जाएंगे, सब विश्वास कर लेंगे, और सबके लिए होगा वो इवेंट। अभी जो मिनी इवेंट है, मिनी प्रकटीकरण, वो सिर्फ भक्तों के लिए है। आई थिंक सो, आई बिलीव सो, ठीक है। और हम जैसे वक्त उनसे कहीं ना कहीं मिलेंगे, भले होना कहें होना बताएं, बट वी विल रिकॉग्नाइज हिम, ऐसा विश्वास करते हैं। और रही बात, जैसे ही ये चीज़ें होती है मेगा इवेंट के दिन ही आप ये समझिए सत्ता भगवान कल्कि के हाथ में चली जाएगी, एंड ही विल बी द फर्स्ट रूलर ऑफ इंडिया, मोनार्की में, राजशाही में, ठीक है। और ये पप्पू भाई जैसे लोग, मैं पप्पू नहीं, दूसरे पप्पू जो हैं, पत्ता साहब, सारी चुनावी सारी चीज़ें, सारी प्रोपेगेंडा, सारा चीज़ ख़त्म, खलास तमाम हो जाएगा सब। तो ये जो दांव पेच है 2-3 सालों का है, पॉलिटिकल पार्टीज को चलने दीजिए, दे आर डूइंग देयर ओन, बट उनको नहीं पता कि क्या होने वाला। हम जैसे पप्पू टाइप के भक्तों को थोड़ा पता है, इसीलिए हम बता रहे हैं। 28 के बाद कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं रहने वाला, 28 के बाद ये सब प्रोपेगेंडा नहीं रहने वाला है, एक शुद्ध जीवन आने वाला है, जो भगवान कल्कि अपने हाथों में बागडोर को लेके स्थापित करना शुरू करेंगे, सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को इंडिया में फर्स्ट,
उसके बाद पूरी दुनिया में लागू होगा। ठीक है, तो रही बात, ठीक है भाई मेरे को विश्वास मत करिए 28 में ही होगा, मैं कहता हूँ मेरा एनालिसिस है, मेरा विश्वास है। बाकी आप 27 में भी हो सकता है, 26 में हो सकता है, 25 में भी हो सकता है, कहने को कुछ भी हो सकता है, बट रियलिटी जब आएगी तभी तो पता चल सकता है कि कौन कितने नज़दीक तक पहुँचा हुआ है। बाकी आपसे कहा कि भाई जैसा दुष्यंत जी कहते हैं डिवाइन गेम्स में, अपना विवेक लगाते रहिए, अपने विवेक पे काम करते रहिए, अपनी भक्ति बढ़ाते रहिए। वी मस्ट बी रेडी टू वेलकम द किंग ऑफ दिस इंडिया फर्स्ट कल्कि अवतार बाय 2028, जो मैं समझता हूँ। और रही बात, ही विल बी द डिक्टेटर फर्स्ट, पहला उनका काम डिक्टेटर का होगा, क्योंकि उसी डिक्टेटरशिप से ही सनातन धर्म पहले स्थापित है। क्योंकि बातों के जो भूत होते हैं, सॉरी लातों के भूत होते हैं, बातें से मानते नहीं। तो उस चीज़ को करने के लिए उनका जो फर्स्ट, जो मैं समझता हूँ जैसे ही टेक ओवर करेंगे मोदी जी के बाद, उनका डिक्टेटर रोल शुरू होगा, और वो डिक्टेटरशिप में ही सनातन का जो नींव है वो रखा जाएगा। उस डिक्टेटरशिप में क्या क्या चीज़ें होंगी, बहुत सी बातें बाद में करेंगे। लेट अस सी कि पहले उनको तो भाई आने तो दीजिए, ग्रैंड इवेंट तो होने दीजिए, मेगा इवेंट तो होने दीजिए, उसके बाद तो वो डिक्टेटरशिप में सबको मार मार के सुधार दिया जाएगा। ठीक है, और मैं तो हूँ बताया पप्पू हूँ भगवान का। ठीक है, मेरी भी मिनिस्ट्री फिक्स है उनके मिनिस्ट्री में आते ही। तो जैसा मैंने बता चुका वाले वीडियोज़ में, मेरा जीपीएल मिनिस्टर का रोल फिक्स है, मैं ऐसा जानता हूँ, ऐसा मानता हूँ। तो ये जो 2-3 साल का चल रहा है बिजनेस, नौकरी, सिस्टम, मनी की ज़रूरत बस इतनी ही सालों तक है, जब तक भगवान कल की सीट नहीं लेते हैं, नेक्स्ट पीएम का, नेक्स्ट डिक्टेटर का, नेक्स्ट राजा का। तब तक हमें चलना पड़ेगा दुनिया के हिसाब से, खाने पीने रहने के लिए जो भी चीज़ें हैं, उनके आते ये सब फिनिश हो जाएगा। इसकी ज़रूरत नहीं रहेगी कि हम कमाए खाएं, क्योंकि सिस्टम नया हो जाएगा, करेंसी की ज़रूरत नहीं रहेगी, खाने पीने की इतनी चीज़ें व्यवस्था दूसरे टाइप की होगी, लंगर वाली जो इस्कॉन वाले चलाते हैं। तो सोचो, नौकरियां, बैंक सब खत्म, तमाम इंडस्ट्रीज़ शट डाउन। क्यों भाई? इंडस्ट्रीज नेचर को पूरी तरह से बर्बाद करते हैं, टेक्नोलॉजी मॉरलिटी को पूरी तरह से बर्बाद करती है, हेल्थ को पूरी तरह से बर्बाद करती है, बिजली आपकी लाइफ की ऐसी की तैसी कर चुकी है, नेचुरल सिस्टम को ऐसी की तैसी कर चुकी है। ये बिजली नहीं होता, लाइट नहीं होता, तो लोग नेचुरल सिस्टम में रहते हैं, आराम से शाम को खाना खाते पीते, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगते। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जगता उसे कहाँ पता है कि उसका मकसद क्या है ज़िंदगी का। ब्रह्म मुहूर्त ही वो टाइम है कि ये हम अगर जगना शुरू कर दें, हम चीज़ों को फॉलो करें, तो नेचुरल सिस्टम अपने आप हमारे अंदर आ जाता है, अपने आप का मतलब रियलाइजेशन होता है। तो जब सिस्टम में ही हम नहीं हैं तो भाई कितने लोग जानेंगे कि हमारे जीवन का असली मकसद क्या है, धर्म अर्थ काम मोक्ष है या सिर्फ अर्थ और काम है। तो आज के टाइम में 99% धर्म अर्थ काम मोक्ष को छोड़ के आधार खत्म और डेस्टिनेशन खत्म, बीच का जो अटका हुआ पार्ट है अर्थ और काम, उसी में अटके हुए हैं। इसीलिए भगवान को आने की ज़रूरत पड़ रही है फिर से। आपको समझ में नहीं आएंगी मेरी, मतलब मैं भाई होता कौन हूँ बताने वाला। अरे बड़े बड़े साधु संतों को सुनिए, ज्योतिषियों को सुनिए, उनकी बातों पे विश्वास करिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। डिवाइन गेम्स, डिवाइन गेम्स दुष्यंत जी ने क्या नाम रखा उस डिवाइन गेम्स में क्या है भाई? कल्कि जी हैं मनुष्य रूप में, प्रकृति और परब्रह्म में, इन्हीं तीनों के बीच का गुप्तावस्था चला है, अब आ रहा है, लोगों के बीच आएगा मिनी इवेंट में। और एक चीज़ जो कहना मैं चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट टर्म में बड़ी चीज़ अगर हासिल करनी है, बड़ा ज्ञान, तो भगवत गीता के बिना पढ़े हो नहीं सकता। भगवत गीता पढ़िए, भगवान का नाम लीजिए, आपको डिवाइन गेम समझ में आता जाएगा। जैसा दुष्यंत जी कहते हैं, भाई हम कल्कि को नहीं जानते हैं, कल्कि कौन है कहाँ हम नहीं जानते हैं, बाकी अब अपने विवेक का इस्तेमाल करते रहिए। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। हरिओम।